लोगों को उम्मीद थी कि इस वर्ष गन्ना ज्यादा मूल्य नहीं बढ़ेगा क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होने हैं। आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गन्ने की, किसानों की बात, लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि किसानों से सरकार बात ही नहीं कर रही है, उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही है। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि आपका संगठन सरकारी है। अगर राकेश टिकैत उप मुख्यमंत्री से मिलता है तो वो सरकारी नहीं है, ये वो कांग्रेस का है। राकेश टिकैत कहता है कि किसान से सरकार बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब वही किसान है जो राकेश टिकैत ही किसान है। अगर उससे बात नहीं होगी और सबसे बात होगी, ये ना बताएं कि नमक खा लिया, मकान बना लिया, वो बात मेरे पास बहुत है, उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगी जिस दिन मैं बोलूंगा। अब उनमें सर्वखाप पंचायत की बात करते हैं, उस सर्वखाप में मलिक यानी कि गठवाड़ा नहीं है, तोमर नहीं है, उसमें कालखंडे नहीं, उसमें निर्वाल नहीं है, उसमें जो हमारी छोटी छोटी खाप है, पवार हैं, राठी हैं, ये शामिल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की सियासत होती है और गन्ने की ही बात होती है, क्योंकि यही गन्ना जो है वो राजनीति का केंद्र भी है। अभी सरकार ने 30 रुपए गन्ने के भाव को बढ़ाया, लेकिन बावजूद उसके गन्ने पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है उसको बढ़ा दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान संगठन से धर्मेंद्र मलिक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रवक्ता है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन क्या गन्ने पर बात हो रही है और क्या किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई नहीं जानता। अब जब मुख्यमंत्री से हाल ही में धर्मेंद्र मलिक की बात हुई है, क्या बातचीत हुई है और किसानों के लिए क्या कोई राहत मिलने जा रही है, या जो ट्रांसपोर्ट के खर्च में वृद्धि हुई है उस पर कुछ चर्चा हुई है, वही बातचीत करेंगे और समझेंगे। मलिक साहब, आपका सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं न्यूज़ 80 के जितने व्यूवर्स हैं, जितने उनके सब्सक्राइब हैं करने वाले लोग हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने राहुल राणा को जो प्यार दिया। ये इसकी कार्यशैली और कार्यकुशलता है कि आप इसे इतना अच्छे तरीके से प्यार देते हैं। अब जो इसका विषय एक और भी है कि ये गांव गरीब किसान की बात करते हैं, गांव से है, गांव से लगाव है, तो आप लोगों ने भी राहुल को प्यार दिया, उसके लिए आपका आभार। अब बात करते हैं विषय पर। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई और चर्चा का मुख्य विषय ये था कि देखिए, जब गन्ना अधिनियम बना था आज उसको 50 साल हो गए, उसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की है। ऐतिहासिक निर्णय है, अच्छा स्वागतकारी निर्णय इसलिए है कि पिछले वर्ष जो है लोगों को उम्मीद थी कि इस वर्ष गन्ना ज्यादा मूल्य नहीं बढ़ेगा क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होने हैं। तो आजकल अधिकतर ये होता है कि चुनाव के साल में दाम ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष जो वृद्धि की है वो इसलिए भी अच्छी पहल ये है कि अगले साल तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन इस साल की जो वृद्धि है वो अगले में, अगर इस साल 10 बढ़ाते और अगले साल 40 भी बढ़ा देते तो वो कम होता। इस साल 30 बढ़ाए और अगले साल 30 बढ़ा दिए तो 60 हो जाएंगे। तो हमने इस पे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है। हमारी एक मांग है कि कोई भी आज ऐसा उत्पाद नहीं है, आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो आपके घर तक नहीं पहुंचाता। आप जो है बाजार से कुछ भी खरीदने जाओ, सीमेंट, रोड़ी, घी, चावल, दाल, कुछ भी आप लोगे तो आपको जो है पैकिंग चार्ज जो है, जिस वो पैकिंग में है वो पैकिंग चार्ज भी आपसे ही लिया जाएगा। गन्ना किसान से जो उसका जोड़ा होता है वो भी कटता है, जबकि वो हमारा पैकिंग है, वो उसके साइज को रोकने के लिए है। दूसरा ये है कि गन्ना ढुलाई की बात है, हम गन्ना अपने बुग्गी से ट्रैक्टर से लेकर सेंटर पे डाल देते हैं, उसके बाद वो गन्ना मिल का है, लेकिन उसे मिल तक पहुंचाने का भाड़ा किसान से लिया जाता है। किसी भी बात को मनवाने के लिए उसका लंबे समय से लॉबिंग करनी पड़ती है। हमने अभी मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश के किसान से एक तो जो करदा कटता है और एक जो गन्ना ढुलाई का भाड़ा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हमको उसको सेंटर तक देना। जब हम मिल गेट पे गन्ना देते हैं तो गेट पे भी हम गन्ना तोलते हैं, तब हम पैसे नहीं मांगते। अगर वो करिए केंद्र पे गन्ना है तो वो मिल की जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि उसको मिल का प्रतिनिधि तोलता है, उसको अपने दम पे लेके जाए। 12 रुपए की जो ये इसमें 9 रुपए से जो 12 रुपए हुए हैं वो 30% की वृद्धि अधिक है, तो इस पे मुख्यमंत्री जी ने कुछ सहमति जताई है। दूसरा हमारा धान खरीद का विषय था, उस वाले में मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी अभी आया था कि धान खरीद के लिए हमने ये कहा है कि जो प्राइवेट खरीद है बाहर उसको बंद की जाए और करिए केंद्र को इतनी स्पीड से चलाया जाए कि लाइन न लगाई जाए।
क्रय केंद्र पे लाइन लग जाती है, वो जाकर सस्ते में व्यापारी को बेच देता है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है। दूसरा हमारा विषय ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ी राजनीति है, तो शामली में एक शुगर मिल की आवश्यकता है। यहाँ पे जो शुगर मिलें हैं वो अभी किसानों का उत्पीड़न इसलिए करती हैं कि यहाँ पे सरप्लस गन्ना है, तो कांधला और कैराना के बीच में कहीं एक शुगर फैक्ट्री लगे, क्योंकि अब शुगर में उत्तर प्रदेश में अब लोग निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ है। तो हमने इस विषय में सुकरताल मिल का विस्तारीकरण, मोरना शुगर मिल का, और यहाँ पे जो है शामली में एक शुगर फैक्ट्री लगे, इसकी भी बात की है। और जो हमारे आलू प्याज या तमाम इस तरह की चीजें हैं, जब इनके दाम गिरते हैं किसान को बहुत नुकसान होता है, तो हमने भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश और दूसरी जगह लगती है, हमने उसे लागू करने की मांग की है। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गन्ने की, किसानों की बात, लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि किसानों से सरकार बात ही नहीं कर रही है, उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही है, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि आपका संगठन सरकारी है। देखिए, मेरे मोबाइल में एक फोटो है, 3 महीने पहले राकेश टिकैत जी गुलदस्ता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री को। अगर राकेश टिकैत उप मुख्यमंत्री से मिलता है तो वो सरकारी नहीं है, या वो कांग्रेस का है, या वो समाजवादी पार्टी का है। और अगर हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनको दिक्कत है। ये तो अपने स्तर की बात है कि भाई कौन किससे मिलता है, कोई मंत्री से मिलता है, कोई उप मुख्यमंत्री से मिलता है, कोई मुख्यमंत्री से मिलता है। उन्हें शब्द पे लगाम लगानी चाहिए। उनसे बड़ा सरकारी कौन है? वे विपक्ष के लिए काम, वे केजरीवाल से चुनाव के समय ही क्यों मिलने जाते हैं? गाड़ी जाती है, गेट खुलते हैं, वो सरकारी नहीं है। जिस जमीन पे, इस सड़क पे अभी हम चलेंगे, वो सरकारी नहीं है। सरकार से संवाद के बिना कोई किसान नेता किसी किसान का भला नहीं करा सकता। जब आपका संवाद ही नहीं होगा तो आपकी बात क्या मानी जाएगी? और राकेश टिकैत कोई ऐसी फर्म है कि वही जो किसान वो तय करेगा कि कौन किसान है? राकेश टिकैत कहता है कि किसान से सरकार बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब वही किसान है जो राकेश टिकैत ही किसान है। अगर उससे बात नहीं होगी और सबसे बात होगी तो वो सर्टिफिकेट देगा कि किसान कौन है? ये तो कमाई खाने के धंधे हैं अपने, वो चलाते रहे। किसान को सर्टिफिकेट, उनके किसान को ज्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि जब सरुखाप की पंचायत हुई, आप लोगों ने खूब विरोध किया, क्योंकि आप लोग तो भारतीय किसान यूनियन के साथ रहे, लंबे समय से रहे, आपके ऊपर भी आरोप लगे कि आप लोग जो है गठवाला खाप में टूट करा रहे हैं, और अब पंचायतें और विरोध किया। आप लोगों ने भी कहा कि भाई जो है सरुखाप की जो पंचायत है उसमें नियमों की अनदेखी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये भी कहा कि हमारा अपमान हुआ। अब जो ये पंचायतों का दौर अब जब आप चला रहे हैं, ये पंचायतें हो रही है, ये पंचायतें अब क्या उद्देश्य है इसका, और समाज में इसका क्या प्रभाव आपको लगता है? क्योंकि ये समाज को बांटने की भी बात कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि समाज दो दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ये जो पंचायतों का दौर है, ये परिवार को इकट्ठा करने का दौर है। और जो तोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने का काम उन्होंने किया है कुछ हमारे समाज के बच्चों को, जिनकी उम्र भी 25 और 30 साल से कम है, उनको गुमराह करके उनसे गलत बयानबाजी करवाना और ये प्रदर्शित करना कि नहीं, ये अपने चौधरी की बात नहीं मानते, तो ये चौधरी का कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात, सवाल हमारे जो के तू है, वे कौन होते हैं 10 साल? अभी तो एक नया सवाल ये भी है कि वे कौन होते हैं 10 साल बाद सरुखाप पंचायत की घोषणा करने वाले? सरुखाप पंचायत उनकी बपोती नहीं है। कल अगर बाबा राजेंद्र मलिक सरुखाप पंचायत का आयोजन करना चाहते हैं तो मंत्री की सहमति से वो कर सकते हैं। उन्होंने किस हैसियत से घोषणा की? और वे जवाब को टाल मटोल ना करें, ये ना बताएं कि नमक खा लिया, मकान बना लिया। वो बात मेरे पास बहुत है, उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगी जिस दिन मैं बोलूंगा। मैं इतनी घटिया राजनीति नहीं करना चाहता जितनी मानसिकता उनकी तुच्छ है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि किस अधिकार से उन्होंने सोरम में 2025 की पंचायत का अलाउंस 35 में अलाउंस किया है? कौन सी बॉडी है? वे खाप के चौधरी हैं। सब खाप मिलकर तय करती हैं कि सरुखाप पंचायत होगी या नहीं होगी। और अगर वो उसको अपनी बपोती बनाना चाहते हो तो विरोध जो है उसका, मैं तो एक गठवाड़ा खाप के नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर हमारी खाप उसका विरोध करती है, और करते भी रहना चाहिए, अगर उनकी सलाह नहीं होती है तो 10 साल बाद भी यही हालात रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे किसी से पूछना नहीं चाहते। इस व्यवस्था में डिक्टेटरशिप नहीं है।
वो डिक्टेटर थोड़ा है कि वो जो कहेंगे वो सब मानना पड़ेगा ना, उनकी ऐसी। अच्छा, रही बात दूसरी कि करनी और कथनी में जब व्यक्ति भेद करता है तो समाज को पता लग जाता है, समाज को भी पता है कि क्या स्थिति है। पूर्व में सर्वखाप पंचायतों के नियम किसने तोड़े? सर्वखाप पंचायत का प्रयोग जो है, अब उनमें सर्वखाप पंचायत की बात करते हैं, उस सर्वखाप में मलिक यानी कि गठवाड़ा नहीं है, तोमर नहीं है, उसमें कालखंडे, वो सॉरी कालखंडे नहीं, उसमें निर्वाल नहीं है, उसमें जो हमारी छोटी छोटी खाप है, पवार हैं, राठी हैं, ये शामिल नहीं है। हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी खाप में हम 24सी अंतिल दनैन खाप, वो बिनैन खाप है, वहाँ पे जो है इसकी सांगवान खाप है, कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। मैं आपके माइक से कहता हूँ और वो दिखा दो। तो जब उसमें खाप के चौधरी ही शामिल नहीं हुए, नकली लोगों को पगड़ी बांध के मंच पे बैठा दिया, वो सब खाप पंचायत की हैसियत से कह रहे। अच्छा, एक सवाल आखिरी ये कि जो पंचायत में फैसले हुए, कई फैसले हुए, लेकिन एक चर्चित फैसला ये था कि प्रेम विवाह पर जो है परिवार की सहमति से हो जाना चाहिए, कोर्ट भी ये कह चुकी। अब आपको लगता है कि जो प्रेम विवाह वाला मुद्दा है वो ठीक है, आप लोग उन तमाम फैसलों को भी आप मानते हैं, क्योंकि आप गए तो नहीं, लेकिन ये सवाल मैं फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा है। समाज में जो अच्छा काम होता है उसे मानने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन वहां मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप इसको बदलिए और चाहे करने वालों से जाकर पूछिए। सोरम पंचायत में, खाप पंचायत में, वो जिस खाप की भी पंचायत थी उसमें एक भी फैसला नहीं हुआ है। वो सिर्फ सलाह दी गई है एडवाइजरी की तरह कि दहेज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये तो मैं भी रोज मंच पे कहता हूँ, फिर इसके लिए इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल जेब से निकाल लो, बताओ जी चौधरी साहब आपके क्या विचार हैं, और इस मोबाइल पे बोल दो तो चला जाता है, स्प्रेड होता है। आज तो इतना बड़ा आयोजन करके भी आप एडवाइजरी बॉडी की बात करते हो। एक फैसला आप बता दो कि रेजुलेशन होकर हाथ उठे हो कि हम ये नहीं करेंगे। केवल सलाह दी गई, सलाह से समाज नहीं चलता है। जब समाज में बीमारियां आ जाती हैं तो उस पर निर्णय भी लागू करने होते हैं। प्रस्ताव जो दिए गए उन पे सहमति कुछ है आप लोगों की? प्रस्ताव, जो प्रस्ताव कहे वो समाज में प्रस्ताव ठीक थे, लेकिन एक प्रस्ताव जो असली होना चाहिए था वो नहीं है। गौरव टिकैत का एक बयान आया है कि बाबा राजेंद्र मलिक को अगर इन प्रस्ताव में कुछ गलत लगता है तो हम उस बात को बदलने को तैयार हैं। तो मेरी बाबा राजेंद्र मलिक जी से भी बात हो रही थी, उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव और जोड़ना चाहिए था कि जितने लोग आज इस मंच पे उपस्थित हैं या जो आयोजक है खाप, वो खाप निर्णय लेती है कि जहां पे 13वीं में टेंट लगा होगा, क्योंकि उन्होंने एक ये भी प्रस्ताव किया है कि 13वीं छोटी होनी चाहिए, जहां 13वीं में टेंट होगा और मैरिज हॉल में शादी होगी, समाज तो रुक नहीं सकता, हम रुक सकते हैं। उन्हें ये प्रस्ताव करना चाहिए था कि हम उस शादी और 13वीं में शामिल नहीं होने के, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा। अगर उन्हें वास्तविक समाज सुधार की बात करनी थी तो पहले अपने ऊपर कंट्रोल करें, दूसरे पे इसके बाद ही लागू हो सकता है। तो ये जब आप सारी चीजों का तो विरोध कर रहे हैं तभी तो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, मतलब एक दूसरे मेरा विरोध नहीं है, मैं तो ये भी देख रहा कि जो सरखाप पंचायत में बड़ी 13वीं का विरोध कर रहे थे और 3 दिन बाद वो बड़ी से बड़ी 13वीं में शामिल थे, मैरिज हॉल का विरोध कर रहे थे, मैरिज हॉल की शादी में शामिल थे। बहुत सारे फोटो आए कई लोगों के मेरे पास। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और धर्मेंद्र मलिक जी साफ तौर पर जो अपने मुद्दे हैं उन पर जो है खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।